जो हमारे उस हमीद शाह की शहादत है, उसकी शहादत के साथ है। हमीद शाह कल कल हमीद शाह सुबह 26 नंबर जो चुंगी है वहाँ पर प्रोटेस्टर्स की जो पेल्टिंग ऑफ स्टोन की जद में आया और उस पर तशद्दुद किया गया और फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद वेंटिलेटर पे रहे, बहुत ट्राई की डॉक्टर्स ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जांबर हो सके और उन्होंने वो एक दर्जा पाया जिसके लिए जब भी हम यूनिफॉर्म ज़ेब तन करते हैं तो एक ही दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इस दर्जे पे फाइज करें जो शहादत का दर्जा है, क्योंकि हमारा काम लोगों की जान माल इज़्ज़त की रखवाली और उसके लिए अपना सब कुछ भी कुर्बान करने से हम दरेक नहीं करते। आज उस शहीद कांस्टेबल के कलीग्स, उस शहीद कांस्टेबल के साथी, उस शहीद कांस्टेबल के जो साथ के अफसरान और जवान हैं, उस शहीद कांस्टेबल की वो बेटी जो शादीशुदा है, उस शहीद कांस्टेबल के दोनों बेटे, उनमें से एक जो छोटा है, वो सवाल कर रहे हैं कि क्या ये स्टेट उन्हें इंसाफ देगी? क्या इस्लामाबाद पुलिस उन्हें इंसाफ देगी? क्या ये मुमकिन होगा कि जो इस शहादत के पीछे जो जिम्मेदार बने, जो शरपसंद जिम्मेदार बने, जिन्होंने ये किया, जिन्होंने ये करवाया और जिन्होंने ये सब चीज़ों में जो इसका मौजब बने, क्या स्टेट वो करेगी? तो हाँ, डेफिनेटली कानून के मुताबिक आज मैं उसकी फैमिली को भी बता रहा हूँ और इस्लामाबाद पुलिस को भी और तमाम के तमाम उन यूनिफॉर्म फोर्सेस को बता रहा हूँ जिन्होंने ये पाकिस्तान का झंडा अपने बिल्कुल यूनिफॉर्म पे सजाया हुआ है कि हाँ, हम 100% इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि हम अपने शहीद कांस्टेबल के मुतल्लिक जो ज़िम्मेदार हैं, हम डेफिनेटली कानून के मुताबिक 100% हम लोग आगे बढ़ के कानून के मुताबिक वो सारी चीज़ें करेंगे जिन्होंने ये किया, जिन्होंने करवाया और जो इसके मौजब बने। इट विल बी डन और इसमें किसी किस्म की कोई लेक्सिटी नहीं होगी और ना ही कोई लेक्सिटी वाली बात है। सख्त से सख्त FIR दर्ज की जा रही है और उसमें बिल्कुल जो कहते हैं हिस्सा ब मुताबिक जुस्सा जिसने जो रोल प्ले किया है, ही विल हैव इट। एंड बिल्कुल एक चीज़ मैं फिर क्लियर कर दूं कि ये वॉर्न पहले भी कर रहे थे कि हम सब्र कर रहे हैं, रिस्ट्रेंट कर रहे हैं, हम लोग टीयर गैस बर्दाश्त कर रहे हैं, हम लोग हर चीज़ बर्दाश्त कर रहे हैं, हम कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं ले रहे, लेकिन आगे से अपील कर रहे थे कि मत ये चीज़ करें। और आज जो वो चाहते थे, अल्लाह ने करम किया कि वो नहीं हुआ, लेकिन आज एक घर में नहीं, आज एक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में एक जेन्युइनली एक सफ़े मातम है। और मैं आपको बताऊं, आप तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के तमाम सारे दोस्त भाई, तमाम कलीग बैठे हैं, मैं आपको ये चीज़ बताऊं, आप सब मेरे लिए ऑनरेबल हैं, आपके ज़रिए ये आवाज़ घर घर तक जानी है। वो जो जवान शहीद हुआ है, वो जवान जो है, वो जवान आपकी हिफाजत के लिए था। वो जवान जो है वो यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस के लिए था, वो नीला यूनिफॉर्म ज़ेब तन करता था, वो अब हम में नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो यहाँ पर इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई का प्रोग्राम बनाया गया, उस चढ़ाई के प्रोग्राम को जिसको लीड जो हैं चीफ मिनिस्टर KPK कर रहे थे और जिस सिलसिले में जो 3 प्रेस टॉक्स जो हैं वो ऑनरेबल इंटीरियर मिनिस्टर ने की और उन्होंने तमाम चीज़ें वाजे भी की और आपने सारा वो किया। उस तमाम वो जो चढ़ाई थी और महाजराई थी, उस चढ़ाई और महाजराई में और जो प्रोटेस्टर्स और जिस तरीके से वो प्रोटेस्टर्स सारे के सारे आए और जिस तरीके से उन्होंने 26 नंबर पे, जिस तरीके से उन्होंने इस्लामाबाद के बाकी एंट्री एग्ज़िट पॉइंट पे जिस तरीके से उन्होंने धावा बोला और जिस तरीके से वो ब्लू एरिया वाली रोड पे और चाइना चौक और वहाँ पर तमाम आए और वहाँ पर सब ने देखा कि उनको लीड कौन कर रहा था। उस तमाम चढ़ाई को, महाजराई को, ये कोई हम आज से 300 साल पीछे नहीं है, ये कोई 700 साल पहले वाला कोई ज़माना नहीं है जिसमें एक स्टेट दूसरे स्टेट पे हाथी घोड़े लेके चढ़ाई कर देगी।
वी लिव इन ए सिविलाइज सोसाइटी। ये जो चढ़ाई है, ये चढ़ाई जो की, उस चढ़ाई में जो जो जिन जिन ने चढ़ाई की, जैसे जैसे की, हम उसके मुताबिक 10 FIR 10 FIRs हैव बिन रजिस्टर्ड, और वो 10 FIR जो हैं वो रजिस्टर की गई प्रोटेस्टर्स पे, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया और वायलेंट प्रोटेस्ट किया। वो प्रोटेस्ट नहीं था सिर्फ, वो बेसिकली एक इंतशार था, वो एक दावा था, वो एक हमला था। जहाँ तक है, एक ऐसे इलाके में जहाँ दफ़ा 144 है, एक ऐसे इलाके में जहाँ पीसफुल असम्बली एक्ट जो है वो नाफिजुल अमल है, जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया की ज़िद क्यों की गई, और फिर उस अपने एक चीज़ को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए हर वो तखरीबी अमल उन प्रोटेस्टर्स ने, उन इंतशार पसंदों ने किया जो कि मुमकिन हो सकता था। उन्होंने पेल्टिंग ऑफ स्टोन की, उन्होंने एक स्लिंग शॉट चलाए, उन्होंने टीयर गैस चलाई। ये चीज़ जो मैं कह रहा हूँ, टीयर गैस तक हम पे फायर की गई, और बड़ी सीवियर जहरीली टीयर गैस, पथराव, इसके अलावा गलीलों से हमला, और बाकी मुख्तलिफ जो एंट्री पॉइंट्स हैं उन पे लाइव फायर, यहाँ तक चीज़ हुई जिसमें जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे लाइव फायर, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे उनके निशानात मौजूद हैं जो लाइव फायर हुए तमाम। ये सारी की सारी चीज़ें हुई, उसके बावजूद रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज की गई। अभी तक हमने 878 शरपसंद गिरफ्तार किए हैं, 878 शरपसंद गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें से 120 जो हैं वो अफ़गान नेशनल्स हैं, वो अफ़गान नेशनल्स हैं 120, जिनको हमने इस पिन प्रोटेस्ट के जो प्रोटेस्ट की इससे पहले एक रात, फिर प्रोटेस्ट का एक दिन, फिर दूसरा दिन, जिसमें तमाम किए। बहुत सारे भागे, बहुत सारे आगे गए, लेकिन जो गिरफ़्तार हुए वो 120 हैं, जिन पे फ़ौरन नेशनल एक्ट के और बाकी उसके मुताबिक FIRs और बाकी चीज़ें हो रही हैं। हमने 8 थानों में 10 FIRs दी, और जो FIRs हैं वो दहशतगर्दी के मुकदमात में दी गई हैं। उसमें ATA के सेक्शंस लगाए गए हैं और ATA के मुताबिक FIR दिए गए हैं। ये जो हमले हुए, ये 26 नंबर चुंगी पे भी हुए, ये हमले जो हैं बाकी मुख्तलिफ जो एंट्री पॉइंट्स पे भी हुए, ये हमले जो हैं ये हमारे पे फैज़ाबाद में भी हुए, ये हमले जो हैं ये हमारे पे D13 में भी हुए, ये हमले जो हैं चाइना चौक में भी हुए, ये हमले जो हैं ये जो एक हरीपुर से और बाकी जो रोड्स मनाल की तरफ से आती हैं वहाँ भी हुए। मुख्तलिफ डायरेक्शन से हमले किए गए, और कोई स्ट्रेटजी ये थी कि पुलिस को इस तरह फ्रेगमेंटेड कर दें, इतने महाज खोल दें कि पुलिस उन महाजों पे एक फ्रेगमेंटेड हो जाए, और फिर ये अपने एक अज़ाइम जो इनके एक तखरीबी अज़ाइम हैं उनके तहत ये वहाँ पर डी चौक आएँ और डी चौक आके धरना दें और डी चौक आके बैठें। अल्लाह का शुक्र है कि उन अज़ाइम में डी चौक आके धरना दे के, डी चौक आके तकरीबकारी करके उन अज़ाइम में इस्लामाबाद पुलिस ने कामयाब नहीं होने दिया। इस्लामाबाद पुलिस के साथ फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो कि इस्लामाबाद पुलिस के शाना बिशाना रही, फिर इस्लामाबाद पुलिस के साथ रेंजर्स मौजूद रही, और फिर साथ ही साथ हमारे साथ कल जो पंजाब पुलिस है वो भी यहाँ पर जो लेट जब हमने सर्च ऑपरेशन किया, ऑपरेशन जिस वक्त हुआ उसके बाद क्योंकि बहुत मेगा स्केल पे हमने सर्च ऑपरेशन करना था, तो वो भी पंजाब पुलिस के भी जवान और बाकी भी आए। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त हम जिस अहम और सेंसिटिव मोड से गुजर रहे हैं वो अहम और सेंसिटिव मोड है। हमें जिस वक्त ये प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा, इस शर्मंगेज़ी का तकरीबकारी का सामना करना पड़ा, वो तब था जब मलेशियन प्रेसिडेंट यहाँ पे मौजूद थे। वो एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट था। और फिर जो SCO है, जो एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो मीटिंग है जो कई दहाइयों के बाद पाकिस्तान में ये एक इवेंट हो रहा है, उसकी जो एडवांस टीमें हैं वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मौजूद हैं। वो एडवांस टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और एडवांस टीमें यहाँ पर रेकी कर रही हैं, एडवांस टीमें यहाँ की सिक्योरिटी देख रही हैं, उनकी टॉक्स हो रही है, कॉमर्स मिनिस्ट्री में टॉक हो रही है, उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री में टॉक हो रही है, मोफा में टॉक हो रही है, उनकी
उनकी यहाँ पर चाइनीज़ हैं, उनकी हमारे साथ इस्लामाबाद पुलिस से टॉक हो रही है। उस वक़्त आके यहाँ पर ये दावा बोलना और फिर ये अज़ाइम करना कि हम बैठेंगे, ये अज़ाइम नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल थे। इसमें हमारा पुलिस के 441 कैमरे, 441 कैमरे जो हैं उनको मेजर डैमेज हुआ। जो सेफ सिटी के कैमरे थे, जो कैमरे इसलिए लगे थे कि चोरों डकैतों को पकड़ें, गाड़ी मोटरसाइकिल चोरी करने वालों को पकड़ें, वो जो हमारे 154 मिलियन का सेफ सिटी का नुकसान हुआ, जो हमारे साथ एसएसपी सेफ सिटी तशरीफ़ फरमा है। पुलिस की 10 गाड़ियाँ बुरे तरीके से डैमेज की गई। जो जवान हैं, जवानों के 31 मोटरसाइकिल जो हैं, जो जवानों के हैं, वो उनका नुकसान हुआ। 3 प्राइवेट गाड़ियाँ तोड़ दी गई ये मुजाहिरीन की तरफ से। और इसके अलावा जो बाकी जगहों पे जहाँ पे जो गाड़ियों को पत्थर बजे, जो स्क्रीनें टूटी प्राइवेट गाड़ियों की, चूँकि नंबर 26 पे ख़ास तौर पे और बाकी जगहों पे, वो तो लातादाद हैं जो लोग पुलिस के पास नहीं आए, जो अपनी टूटी हुई स्क्रीनें लेके, अपनी फैमिली बच्चे लेके वहाँ से निकल गए। वो हमारे पास उसका रिकॉर्ड नहीं, वो लातादाद हैं। लेकिन ये वाला जो वो नुकसान है, और इसके अलावा जो बाकी नुकसान हुआ, जो सिग्नल्स का नुकसान हुआ, जो बाकी स्टेट इमलाक का नुकसान हुआ, वो चीफ कमिश्नर साहब उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करके हमसे वो भी शेयर कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या बाकी नुकसान हुआ और क्या नुकसान हुआ। मैं बताता चलूँ कि ये सिर्फ प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट नहीं था सादा। 9 मई को मैं लाहौर में मौजूद था, और आज कल परसों जिस वक्त ये प्रोटेस्ट हुए हैं, ये प्रोटेस्ट जो हैं, इनमें जो एक तकरीबकारी है, उस तकरीबकारी को मैं इसलिए आपके सामने लाना चाहता हूँ कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें KPK के सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए हैं। इसमें KPK पुलिस के ना सिर्फ सरकारी वसाइल, बल्कि KPK पुलिस के जो शेल्स हैं वो इस्तेमाल हुए, वेपन इस्तेमाल हुए, KPK पुलिस के जो क्लब्स डंडे हैं वो इस्तेमाल हुए, KPK पुलिस के फेस मास्क इस्तेमाल हुए, और वो इस्तेमाल KPK के पुलिस के जवानों के ज़रिए भी करवाए गए। हमने जो अरेस्ट किए हैं, इनमें 8 सर्विंग KPK पुलिस के जवान भी हैं जो यहाँ हैं, और इसके अलावा मज़ीद जो अरेस्ट हैं वो उससे भी ज़्यादा नंबर जा रहा है। जो सर्विंग जवान, जिनको आप ये चीज़ें देके, उनको साफे पे ना के, आप प्रोटेस्टर के तौर पे लाके उनके ज़रिए आप सरकारी शेल इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो सरकारी शेल भी बरामद हुए हैं। जिस वक़्त ये चीज़ हमें तमाम हुई, और जिस वक़्त हमें तमाम चीज़ हुई, और ये सारे के सारे जिस वक़्त ये लीड कर रहे थे प्रॉपर तरीके से, जो कि CM KPK और उनकी सारी टीम चाइना चौक पे, और ये आपकी जो मेट्रो है उसका जंगला तोड़ दिया गया, और जंगला तोड़ के जब प्रोटेस्टर उसमें एंटर हुए, और जिस तरीके से वहाँ पर वो गाड़ियाँ थी, उस वक़्त जिस वक़्त हमने आगे से उन्हें रोका तो फिर वो वहाँ से भागते हैं। हॉट परसूट में हमने पीछा भी किया, और हमने ये चीज़ इंश्योर की कि जिस वक़्त वहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से देखा तो हमें गलेले मिली, हमें KPO से गलेले मिली, हमें वहाँ से शेल्स मिले, हमें वहाँ से सरकारी वेपन्स मिले, हमें वो जवान मिले जो कि तैयार थे। हम पे वहाँ पर भी शेलिंग की गई, वहाँ पर भी रबर बुलेट्स और लाइव बुलेट्स चलाई गई, वहाँ पर भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के एंट्री की गई। लेकिन उस तमाम चीज़ को, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास, उसकी फुटेजेस और सारा रिकॉर्ड मौजूद है। चीज़ उसमें यह है कि कानून को अपने हाथ में लेना और इस तरीके से चीज़ें करना, ये चीज़ किसी सूरत भी नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त है। जिस तरीके से ये मुजाहिरीन ने प्रोटेस्ट किया, मुजाहिरीन ने तकरीबकारी की, हमने पर्चे भी दिए हैं, गिरफ्तारियां भी की हैं, हमारे 31 जवान ज़ख्मी हैं, हमारा एक जवान शहीद हुआ है जिसकी FIRs भी हो रही हैं, बाकी कुछ FIRs हो गई हैं। जो नुकसान है वो भी आपके सामने है,
और हम ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कट अपने तमाम मीडिया के दोस्तों के ज़रिए क्लियर करना चाहते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस हरदम चौकस है। इस्लामाबाद पुलिस बिल्कुल लोगों की जान माल इज़्ज़त की रखवाली के लिए बिल्कुल मौजूद है और हम किसी सूरत किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो इस्लामाबाद की पीस और ट्रैंक्विलिटी को किसी तरह से ख़राब करे। AIG स्पेशल ब्रांच लम्हा ब लम्हा हमें एक एक चीज़ की खबर दे रहे हैं, पहले भी खबर देते रहे हैं, अब हम ऑफेंसिव जा रहे हैं। अब हम इस्लामाबाद के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, इस्लामाबाद के अंदर जो हाइड आउट्स हैं, इस्लामाबाद के अंदर जो उनकी वो जगह हैं जहाँ से ये निकलते हैं, वहाँ पर जा रहे हैं। क्यों हम इंतज़ार करें कि दे विल कम एंड दे विल अटैक ऑन अस? हम उनकी तरफ जा रहे हैं और इस्लामाबाद के अंदर से हर वो शरपसंद को 100% अरेस्ट करेंगे जो कि शरपसंदी करता है। उसमें ये जी स्पेशल ब्रांच भी हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो SSP सेफ सिटी हैं, डायरेक्टर सेफ सिटी हैं, वो कैमरों के ज़रिए उन गाड़ियों के नंबर लेके वो गाड़ियाँ कहाँ कहाँ गईं, किन किन ब्लॉक्स में गईं, कौन कौन सी बाहर निकली, वो हमें सारी चीज़ें बता रहे हैं। इस तरीके से जो DIG इस्लामाबाद हैं, इन्होंने भरपूर तरीके से 8800 आउट ऑफ 10,700 में से 8800 की हैवीएस्ट डिप्लॉयमेंट करके DIG इस्लामाबाद ने पूरे तरीके से, और साथ इनके DIG जो हेडक्वार्टर हैं मुस्तफ़ा, और फिर पूरी टीम DIG सिक्योरिटी जवाद, ये तीनों DIGs और इनके सारे आगे SSPs और SPs, इन्होंने पूरी हिम्मत मेहनत करके ये तमाम का तमाम ऑपरेशन किया और आगे भी सारे का सारा ऑपरेशन कर रहे हैं और सारे का सारा डाटा मेंटेन भी कर रहे हैं ताकि आपके साथ शेयर करते रहें। मिनिस्टर साहब भी आपसे शेयर करते हैं, हम इनफॉर्मली भी शेयर करते हैं, साथ साथ हमारे PRO साहब आपको वैसे भी चीज़ें देते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ ये थी कि आपको बताना, ये मकसद था कि आपको ये चीज़ क्लियर हो कि हमें क्या मिला और क्या वहाँ से लिए। अगर मैं आपको सिर्फ मास्क की डिटेल बताऊं तो हमें वहाँ से 61 हमें मास्क मिले, 61 फेस मास्क, हमें अनगिनत शेल्स मिले ना चलने वाले, जो अनयूज्ड यानी जो भी चलाने थे, जो कि लाइव शेल्स इसके टीयर गैस के, जो अनगिनत लाइव शेल्स मिले हमें, अनगिनत वो मिले गांचे जिसे कहते हैं, जिनको कोई वो शीशे के कांच होती हैं जो बांटे कहते हैं, जो गलेलों में पड़ते हैं, जो कि गोली की तरह किसी की भी आंख को ले जाते हैं। हमें पत्थरों का स्टॉक मिला, हमें नमक का स्टॉक मिला, हमें वहाँ पर प्राइवेट पिस्टल के अलावा सरकारी पिस्टल्स मिले। वो सारी की सारी चीज़ें जो तमाम, और फिर वो छोटे बैग जो टूरिस्ट बैग होते हैं, वो बैग डाल के उनमें ये चीज़ें डाली हुई हैं। हमने उनमें से कुछ सैंपल आपके लिए लेके भी आए हैं, जो हमने कुछ सैंपल बाहर भी लगाए हैं सैंपल के तौर के, कि आप वो चीज़ें देखें कि वो चीज़ें क्या हैं जो सैंपल के तौर पे बाहर हैं। एक दफ़ा फिर मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद पुलिस मुकम्मल तौर पे चौकस है, अलर्ट है और बेहतरीन अंदाज में आप सबकी खिदमत करती रहेगी। उनके बेटे का बयान जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रहा है कि जी उनके वालिद की जो डेथ है वो हार्ट अटैक से भी हुई है। क्या वो उस 26 नंबर के मकाम पर जख्मी भी हुए थे पथराव से? और FIR किन सिफात के तहत करेंगे? 302 लगाएंगे उसकी? जी मैं बताता चलूँ, जो FIR है FIR 302 के सेक्शन में हो रही है। जहाँ तक रह गया जो हमारे शहीद हैं वो 26 नंबर, देखें एक चीज़ का बड़ा ज़रूरी है तनौली साहब, मैं बाकी भी दोस्तों भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो शहादत है ये वो एक बड़ी चीज़ है जिसके बाद कोई और चीज़ बचती नहीं। हम हैं तो कैमरा हाथ में है, हम हैं तो ये चीज़ हमने हाथ में पकड़ी हुई है, ये माइक या कोई स्टिक पकड़ी है। शहादत का मतलब है कि आप कुरान पाक में बताए हुए उस गुरोह का हिस्सा बन गए जिसके मतलब कहा जाता है इन्हें मुर्दा ना कहो, ये ज़िंदा हैं, लेकिन तुम उन्हें देखने का इदराक नहीं रखते। हमारा जवान, हमारा ये शहीद 26 नंबर में ड्यूटी पे था, हमारे शहीद पे पेल्टिंग ऑफ स्टोन हुई। 56 साल हम अपने 56 साल के बुज़ुर्ग को उसको आराम से बिठाते हैं घर में, उसको कहते हैं कि वो ज़्यादा कोई काम ना करे। हमारे 56, 58 साल के, क्योंकि जितना बड़ा तकरीबी थ्रेट था उसके मुताबिक हमारे 40
साल तक या 45 साल तक नहीं, बल्कि हमने टोटल ड्यूटी लगाई 8800 यार, जो कि एवरेज ड्यूटी लगती होती थी 4500, 5200। मैंने जो मैक्सिमम देखी है वो 5200 समथिंग देखी है। इससे ऊपर मैंने यहाँ ड्यूटी लगते बहुत कम देखी है। 8800 की ड्यूटी थी और उसमें तमाम लगाए उस पर हमने। और फिर एक और चीज़ की, पोस्टमार्टम भी हुआ है, प्रॉपर पोस्टमार्टम हुआ है, प्रॉपर सारे लीगल लवाजमात पूरे किए गए हैं और FIR प्रॉपर होके तमाम FIR तमाम लवाजमात, और उसमें बड़ा क्लियर है कि जो करवाने वाले और करने वाले सारे के सारे उसमें कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। हमारा शहीद है और हमारे सर का झूमर है। इसके बाद जब ये गंडापुर कहाँ है? इसके बाद पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दी गई, उसमें ये कहा है कि इस्लामाबाद की टेरिटरी से अली अमीन गंडापुर मिसिंग है। अली अमीन गंडापुर कहाँ है सर, अगर वो इस्लामाबाद की टेरिटरी से मिसिंग हुए? मैं आपको बता दूं कि इस सिलसिले में आपने एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मिनिस्टर साहब इंटीरियर ने एक प्रेस टॉक की थी, सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम मिनिस्टर इंटीरियर, और उन्होंने आगे से यही कहा कि इसका एग्जैक्ट किधर है वो ये चीज़ अगर किसी के अगर इंफॉर्मेशन में तो वो बताएं, लेकिन पुलिस की हिरासत में नहीं है वन। और जहाँ तक रह गया, जहाँ तक हमने ये चीज़ चेक की है कि कोई और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की भी हिरासत में नहीं है। जहाँ तक रह गया, हमें ये एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि उन्होंने इस प्रोटेस्ट को, इस तखरीबकारी को और ये जो तमाम के तमाम मुजाहरे हुए एक्टिवली लीड भी किया और प्लान भी किया। वो कैमरे से ज़्यादा बेहतर आंख कोई नहीं दिखा सकती। वो आपने सर एक मिनट जी, तो उस लिहाज से, लेकिन ये जो चीज़ है कि वो एग्जैक्टली हमारे वो ही इज़ नॉट विद अस। आप केपी असम्बली ने इलामिया जारी किया है कि इस्लामाबाद पुलिस केपी हाउस जाती है और उसके बाद वहाँ पर तोड़ फोड़ करती है, दरवाजे तोड़े गए, वहाँ पर शीशे तोड़े गए, गाड़ियाँ तोड़ी गई, इनकी वजाहत में। मैं आपको एक चीज़ भाई बड़ा क्लियर बता दूँ, एक चीज़ मैं बहुत क्लियर बता दूँ, नो वन इज़ अबव द लॉ, बिल्कुल क्लियर 100%। ये जो इम्यूनिटीज़ हैं, ये इम्यूनिटीज़ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ तो समझ आती हैं, जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ होती हैं वो भी एक लिमिटेड और एक ख़ास हद तक मोफा की तरफ से दी जाती हैं, लेकिन जो अदरवाइज़ नो वन इज़ अबव द लॉ। अगर हमें कोई किसी जगह पे कोई सर्च वारंट या किसी जगह पे कोई अरेस्ट वारंट या किसी जगह पे हॉट परसूट या किसी जगह पे कोई इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक जाना पड़ता, तो डेफिनेटली ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि उसमें वी कैन ऑलवेज गो एनीवेयर इन हॉट परसूट। वन सेकंड, जो रूल ऑफ लॉ की जब हम बात करते हैं, क्योंकि मैं स्टिल आई एम स्टूडेंट ऑफ लॉ, वो ये है कि एवरीवन इज़ इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ और सेम लॉ फॉर एवरीवन। जी इसके बाद आप गुजारिश करना चाहूंगा कि एक तरफ तो आप लोग ये तवक्को करते हैं कि मीडिया हमारी आवाज़ को आगे पहुंचाए। हमने माजी में देखा है कि कभी मीडिया के साथ इस तरह नहीं हुआ कि कमो बेश हर इदारे के लोगों को गिरफ्तार किया गया, मैन हैंडलिंग की गई है। हमारी एक खातून रिपोर्टर है, उसके साथ भी आज मिसबिहेव हुआ है, आदिल अब्बासी के साथ हुआ है, बाकी लोगों के साथ हुआ है। क्या ये पुलिस की कमांड कमज़ोर थी या कोई खास डायरेक्शन थी कि इस तरह किया जाना चाहिए? अच्छा भाई, मैं बताता चलूँ जो आपने क्वेश्चन किया। पहली तो बात है, मैं आपको बताऊं कि मैं खुद एक जर्नलिस्ट रहा हूँ और स्टिल आई फील दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस फैमिली। जहाँ तक रह गया, यू वुड आई मीन ये वाला कहना कि यू वुड नॉट बिलीव, ये मुनासिब नहीं होगा क्योंकि आप सब से एक ताल्लुक़ है। मैं ये बताऊँ कि आपको इतना यकीन होना चाहिए कि एक चीज़ जो सबको कही गई वो ये थी कि यार एक चीज़ का ख्याल करें कि जो भी जर्नलिस्ट हों, जो भी ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट, बल्कि वो भी जो कि सोशल मीडिया या जो अपने वीलॉग या अपने कोई तमाम चलाते हैं, उनको भी मुकम्मल एक्सेस दें। यही वजह थी कि 2 दिन, जिन 2 दिनों में हमने स्ट्रेटजी भी जब बना रहे थे, तो वो स्ट्रेटजी बनाते हुए भी कोई ऊपर आता था तो मुझे कहते थे कि सर मीडिया, तो मैंने कहा अच्छी बात है, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, स्ट्रेटजी शर पसंदी को ख़त्म करने की है, मीडिया को कवर करने दो, कोई अच्छी तजवीज़ मिल जाएगी। हमने अपने सब दोस्तों को, भाइयों को वहाँ पर एक्सप्रेस चौक और एक्सटेंडेड रेड जोन में अपने साथ रखा, DSNGs वहीं रखी और आपकी DSNGs वहाँ पार्क रहीं। कल वो DSNGs सामने से इधर पार्क होगी लेकिन रहीं
वहाँ पर ही। और जहाँ तक रह गया अगर किसी जगह पे जो आप मैन हैंडलिंग की बात कर रहे हैं, तो आई विल मेक इट श्योर कि 100% बीइंग द कमांडर ऑफ दिस फोर्स, ये बिल्कुल 100% मैं इसका 100% इसको चेक भी करूँगा, और मैं विल मेक इट श्योर कि ऐसी चीज़ क्यों हुई उसको प्रॉपरली आई विल डिग डीप, और उसके प्रॉपर जो भी चीज़ होगी मैं उसका एक्शन इसके बाद आप 120 अफगानी जो गिरफ्तार हुए हैं वो लीगल थे इलीगल थे, उनका ताल्लुक केपी के से था या इस्लामाबाद से था, और इसके बाद उन पे एक्शन क्या हुआ वापस अफगानिस्तान में? जी सर वो अफगान नेशनल थे, और उनमें से मेजॉरिटी इलीगल अफगान नेशनल थी जिनके मुतल्लिक हमारे वो चल भी रहे हैं, और उनमें बहुत सारे ऐसे अफगान नेशनल थे जिनके पास कार्ड थे और वो एक्सपायर हुए थे, और जिनकी सेकंड फेज़ में उनको हमने यहाँ से जो फर्स्ट फेज़ सेकंड फेज़ थर्ड फेज़ चल रही है उनको वहाँ से वापस भेजना था, दे यहाँ से थे, और उनमें से एक बहुत छोटी परसेंटेज एक ऐसी भी थी जो परसेंटेज बाहर से भी आई थी, तो दैट वाज मिक्स एंड मैच। सर दाखिली रास्ते इस्लामाबाद के 3 जोन से बंद हैं, अंदर भी शहर के अंदर एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक मूव करना मुश्किल हो रहा है, तालीमी इदारे बंद हैं, कारोबारी मराकज़ बंद हैं, पूरा शहर जलगमाल एक तरीके से बना हुआ है। उसके बावजूद मुजाहिरीन जो हैं वो यहाँ तक बल्कि बी चौक तक तकरीबन पहुँच जाते हैं और आंसू गैस भी फायर करते हैं, एक जवान भी शहीद हो जाता है, आपके 34 जख्मी भी हो जाते हैं, अमलाक को भी नुकसान होता है। तो ये 3 दिन के बाद आज आप अपने ऑपरेशन की ये कामयाबी का इजहार कर रहे हैं या नाकामी का इतराफ़ कर रहे हैं, या आप मुजाहिरीन की कामयाबी का ऐलान कर रहे हैं? ये आप इसको कैसे? आईजी साहब इसी के साथ ज़िमनी क्वेश्चन है। आईजी साहब आपने कहा कि 9 मई को मैं लाहौर में था, लाहौर में भी जनाह हाउस तक मुजाहिरीन पहुंच जाते हैं और सारा तमाशा पूरी दुनिया ने देखा, यहाँ भी आप मौजूद थे और जो तमाशा हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। आप एक रोज पहले जब वहाँ मोहसिन नकवी साहब के वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप लोग कह रहे थे कि हम यहाँ सुई भी नहीं घुसने देंगे, लेकिन वो तो डी चौक में पहुंच गए, तो फिर ये दोनों बड़ी नाकामियां आपके जिम्मे नहीं आती? बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया। पहली बात तो ये है कि सिंस आई एम सिटिंग विद माय फैमिली, तो मुझे उस फैमिली के दरमियान बैठ के सब चीज़ें डिस्कस करने में कोई किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आपने कहा ना 3 दिन बाद या 2 दिन बाद। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक रह गया, ये एक बहुत मुनज़्ज़म दावा था इस्लामाबाद पे। इस चीज़ को ख्याल कीजिए कि ये एक ऐसी अप्रोच थी इस्लामाबाद के लिए जिसमें इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ रस्तों को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ रस्तों से एंट्री की गई, और वहाँ पर पुलिस को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस ने 800 प्लस गिरफ्तारियाँ की, पुलिस ने शहादत दी, पुलिस के जवान ज़ख्मी हुए। देखें, 2 चीज़ों का ख्याल कीजिए भाई, अपने आप को ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन आवर शूज़, और हमें अपनी जगह पे जाके अगर सोचने दें तो हम लोग मैक्सिमम जो चीज़ करते हैं वो है रास्ता ब्लॉक। ठीक हो गया जी? रास्ता ब्लॉक किसके लिए किया जाता है? उसके लिए जो कि रास्ता ब्लॉक देख के उसको, बेटे दरवाज़ा खोल देना अगर नहीं चल रहा, और पंखे वगैरह चलाएं भाइयों के लिए। रास्ता ब्लॉक उसके लिए कि जो रास्ता ब्लॉक देख के दूसरी तरफ चला जाए। जिसने रास्ता ब्लॉक देख के 17, 18, 20 क्रेनों के साथ ब्लॉक वाले रास्ते निकाल देने हैं, जिसने कोई डिच है तो उसको भर के आगे आ जाना है। और जहाँ तक स्टार्टिंग फ्रॉम पत्थरगढ़, जहाँ पर एक बड़ा प्रॉपर पंजाब पुलिस की एक रेजिस्टेंस और 17 घंटे वहाँ पर एक हार्ड पिच बैटल हुई, हम लोग एक ख़ास हद तक टीयर गैसिंग का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग एक्सट्रीम स्टेप नहीं जाते, और ख़ास तौर पे ये चीज़ कि कोई ये चीज़ एक्सपेक्ट करे कि हम आगे से कोई ऐसी फायरिंग या कोई चीज़, तो वो हम किसी सूरत वी डोंट डू दैट। जहाँ तक रह गया, जिस वक्त आप करते हैं तो आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ सारी चीज़ें करते हैं। उन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ करने के बावजूद हम लोग इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो मकासद हैं, मेन मकासद को आगे ना होने दें। मकसद बड़ा क्लियर था, मकसद ये था यहाँ धरना देना। देखें, चीज़ बड़ी क्लियर है। ये चीज़ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर आप मिनिस्टर इंटीरियर के प्रेस टॉक में थे, क्योंकि मैं आपके साथ बिल्कुल ऑपरेशनल स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, जो आपके साथ एक वो वाली चीज़ें हैं वो मिनिस्टर इंटीरियर ने बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ
कि हमारा मेन ये था कि SCO कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पे 12-14 हज़ार मुजाहिरीन धरना दे के ना बैठ जाएं। 1 सेकंड कि किसी सूरत जो शरपसंदी के लीडरान हैं वो यहाँ के उनको वहाँ पे डी चौक या एक्सटेंड दीजिए जो हमारा रेड जोन है उसके अंदर ना आएँ, क्योंकि अगर वहाँ पर जैसे कि जब ये ऑन स्लॉट शुरू हुई, मुहाज़रा शुरू हुई, तो वो स्टेटमेंट्स मीडिया की तरफ से दी गई जिसमें कहा गया मुख्तलिफ लोगों की तरफ से कि अब धरना होगा, अब उसको और शक्ल दी जाएगी। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला ने करम किया कि ये चीज़ बड़ी क्लियर हुई। और दूसरी चीज़ मेरे जिस भाई ने मुझे ये चीज़ बताई नाकामी, तो भाई नाकामी और कामयाबी जो है ना वो इस चीज़ में आती है। बेटे मैं यार कॉल कर रहा हूँ, चलो यार बाय बेटे, 1 मिनट भाई। नाकामी और कामयाबी इस चीज़ में आती है कि जो चीज़ बेसिकली आपके वो 9 मई, उस 9 मई में पंजाब पुलिस ने, लाहौर पुलिस ने ख़ास तौर पे लड़ते हुए बहुत ज़्यादा कुर्बानी की दास्तान रकम की और उसमें आई लॉस्ट माई राइट आई, उसी मुकाबले में हमने अपनी राइट आई को भी लूज किया। खैर चल जी, लास्ट क्वेश्चन, एक तो ये बताइएगा कि जो पुलिस एहलकार आपके शहीद हुए हैं और जो जख्मी हुए हैं उनके हवाले से हमने अमूमन माजी में भी देखा कि पुलिस एहलकार जब जख्मी हो जाते हैं या कोई शहीद हो जाता है तो उनकी फैमिलीज जो है वो पीछे लावारिस हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं होता। उस हवाले से आपकी क्या स्ट्रेटजी है? कल जो आपके पुलिस ऑफिसर शहीद हुए हैं उनकी फैमिली के साथ किस तरह से आपको लोग कोऑपरेट करेंगे? दूसरा, आपने कहा कि हम ऑफेंसिव होंगे। इस्लामाबाद पुलिस रेंजर्स FC तैनात होने के बावजूद अली अमीन गंडापुर साहब सबके सामने कहीं गायब हैं, वो नहीं मिल रहे, तो ऑफेंसिव होकर बाकी सबको कैसे गिरफ्तार करेंगे और कैसे इस्लामाबाद को संभालेंगे? दो चीज़ें हैं। दूसरे पहले जहाँ तक सेकंड क्वेश्चन है उसका पहले बताता चलूँ कि वी आर फुली कमिटेड मैम, और इस सिलसिले में हमने पहले इस सिलसिले पे क्वेश्चन का आंसर भी कर दिया और इस सिलसिले में मिनिस्टर साहब ने भी काफ़ी डिटेल में बता दिया। जहाँ तक रह गया हमारे जो शहीद और गाजी हैं, तो हमारे 63 शहीद हैं, आज हमारा 64वां शहीद हुआ है और उनके लिए हम लोग उनकी वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं और गाजी पैकेज भी है, शहीद पैकेज भी है, और इस्लामाबाद पुलिस बेहतर तरीके से कोशिश करती रहेगी, आप हमें गाइड करते रहिएगा।